कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन कर्फ्यू का असर वकीलों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एडवोकेट सविता राणा ने मांग की है कि ऐप के जरिए अदालतों का कामकाज शुरू किया जाए ताकि वकीलों और उनके साथ जुड़े स्टाफ का गुजारा हो सके और वकीलों को भी जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि वकीलों को फीस देंगे उनके क्लाइंट्स तो सभी वकील अपने स्टाफ को पैसा दे पाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो अदालतों का कामकाज जल्द शुरू ना हुआ तो वकीलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वकील क्यों अदालतों से ऐप के जरिए कामकाज शुरू करने की मांग कर रहे हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सविता राणा से। वकीलों ने अदालतों से अनुरोध किया है कि किसी ऐप के जरिए अदालतों का कामकाज शुरू किया जाए। इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एडवोकेट सविता राणा। इनसे जानते हैं कि वो ऐसी मांग क्यों कर रही हैं। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग हैं। पहले से ही इतने सारे केसेस पेंडिंग थे और अब इस महामारी के चलते हुए और ज़्यादा पेंडेंसी आ गई। बिकॉज ये लगा के चलिए आप मार्च एंड से कोर्ट्स बंद हैं हमारे, तो जितने भी नंबर ऑफ़ केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग थे या जो और लाइंड अप हैं और आ रहे हैं, तो उनका डिस्पोजल मुश्किल हो जाएगा। एंड प्रॉपर डिस्पोजल के लिए भी, केसेस निपटाने के लिए भी और जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलीवर हो, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मैकेनिज़्म वर्कआउट किया जाए जिससे जस्टिस मिल सके, जिससे केसेस निपटाए जा सके। जिस तरह अभी आपने कहा है कि केसेस जल्दी निपट सके, इसलिए अदालतें जो हैं किसी ऐप के जरिए कामकाज शुरू करें और घर बैठे ही एडवोकेट जो है अदालतों के साथ जुड़ सकें और अपने मुवक्किल को न्याय दिला सकें। तो इस समय जितने एडवोकेट अदालतों में पहले काम कर रहे थे, क्या उनको भी लॉकडाउन के दौरान कोई दिक्कत आ रही है? डेफिनेटली लॉकडाउन के दौरान दिक्कत आ रही है, बिकॉज सभी लॉयर्स सीनियर लॉयर्स नहीं हैं एंड इनफैक्ट सीनियर लॉयर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग हैं उनकी फ़ीस आनी है। जब केस पुटअप ही नहीं होगा तो क्लाइंट्स फीस नहीं दे पाते हैं, तो बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू गेट इट कि देयर केस इज़ बीइंग टेकन अप इन द रेगुलर मैटर्स, तो उनका काम हो रहा है तभी वो फीस निकालते हैं। अब फीस नहीं आएगी तो फिर उसमें लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो होगी ही। मैडम, लॉकडाउन के दौरान एडवोकेट अपने घरों में बैठे हैं, तो घर में बैठे क्या प्रॉब्लम आ रही है एडवोकेट्स को? घर में बैठे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम आ रही है मेनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते। अब कुछ लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं, कार के लिए लिए हुए हैं, घर के लिए लिए हुए हैं। कुछ लोगों के साथ में, मैक्सिमम लॉयर्स के साथ में स्टाफ अटैच होता है, स्टेनो होता है, मुंशी होता है और क्लर्क्स होते हैं जिनको पेमेंट करनी पड़ती है। उनकी भी अपनी फैमिलीज़ हैं जो दे हैव टू सर्वाइव ऑन देयर पेमेंट्स। तो प्रॉब्लम मेनली फाइनेंसिस की है कि अगर केसेस टेकन अप नहीं होंगे तो फीस नहीं आएगी। अगर हम लोग आगे फाइल नहीं कर पाएंगे केसेस तो आगे फीस नहीं आएगी, तो फीस नहीं आएगी तो फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे। सिर्फ हमें नहीं रहेंगे, आगे भी रहेंगे, आगे हमारे स्टाफ को भी रहेगी ये प्रॉब्लम। तो देयर सर्वाइवल इज़ ऑल्सो एट स्टेक। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन आगे लंबा भी चल सकता है या 3 मई तक ही समाप्त हो जाएगा? देखिए, 207 देशों में फैली हुई महामारी है। हम नहीं जानते कि ये कितना लंबा चलने वाला है। लॉकडाउन ही एक इसका सिंगल इलाज फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, बिकॉज कोई डायरेक्ट मेडिसिन तो अभी तक बनी नहीं है। खाली प्रिवेंशन ही चल रही है, क्योर कोई है नहीं फ़िलहाल इसका। तो हम नहीं कह सकते कि कितना लंबा जाएगा, और डिपेंड करता है टेस्टिंग के ऊपर भी। और हमारे यहाँ पहले टेस्टिंग हो नहीं रही थी, अब रैपिड किट्स आ गई हैं जिनसे टेस्टिंग हो रही है। तो अगर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए तो लॉकडाउन तो डेफिनेटली इट विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। और वो इंक्रीज़ होगा तो अभी आप ये लगा के चलो, अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली, और हम लोग उन लोगों में से हैं कि जो ना बीपीएल कैटेगरी में आते हैं ना बिजनेस क्लास कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बट हम लोगों की कोई हेल्प नहीं हो पाएगी इसमें, बिकॉज वी डोंट गेट सैलरीज। सैलरी वालों को सैलरी मिल रही है, बिजनेस क्लास को पैकेजेस मिल जाएंगे, बीपीएल्स को भी रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, बट हम लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं
वो गवर्नमेंट अभी तक एनालाइज नहीं कर पाई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी हेल्प है नहीं। अगर ये लॉकडाउन बढ़ा तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आएगी हमें। ये थी मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एडवोकेट सविता राणा। इन्होंने अदालतों से मांग की है कि ऐप के जरिए अदालतों का कामकाज शुरू किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वकीलों को अभी से ही आर्थिक समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो आगे और भी दिक्कतें आ सकती हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।